अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे सुनकर हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है जो है सरकार के सबसे बड़े फेलियर की। लाखों करोड़ युवा बेरोजगार, चुनाव का समय आता है, बेरोजगारी की बात नहीं होगी। युवा 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूँ, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया? इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और यूएन की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके अकॉर्डिंग ओवरऑल भारत की वर्किंग पॉपुलेशन के नंबर्स में जहां 2011 से 2021 तक 65% की बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन वहीं अगर हम यूथ को देखें तो भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल यूथ के नंबर्स में 37% की गिरावट हुई है। तो क्या इस फेलियर की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है या इसके पीछे और भी कोई रीजंस हैं, जिन पर आगे हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और बिल गेट्स के अकॉर्डिंग 21st सेंचुरी इंडियन सेंचुरी होने वाली है। लेकिन आज भी जब भारत के एक स्टेट हरियाणा में स्वीपर्स के लिए वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी के फॉर्म भरने वालों में पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की संख्या 46,000 को पार कर जाती है। यह ऐसा अकेला एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि गुजरात के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स में मात्र 10 वैकेंसीज के लिए 1800 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इससे हमें दो चीजों के बारे में पता चलता है। पहला है, हमारे देश में ग्रेजुएट लोगों की कमी नहीं है, और दूसरा है, या तो हमारे देश में लोगों के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नौकरियां नहीं है, या फिर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम यूथ को उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब्स के लिए कैपेबल बनाने में पूरी तरह से फेल रहा है, जिससे हमारे एजुकेशन सिस्टम की पोल खुलती है। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें प्रैक्टिकल स्किल्स और हैंड ऑन एक्सपीरियंस की जगह थ्योरेटिकल लर्निंग और रूट लर्निंग पर ज्यादा फोकस करवाता है। इससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग खत्म होती है और उन्हें एक रोबोट की तरह काम करने के लिए तैयार किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा के अकॉर्डिंग हर साल 51.25% कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स बेरोजगार रह जाते हैं, क्योंकि आज भी कॉलेजों में ना जाने कितना पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है, जिसके चलते इन स्टूडेंट्स को उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब ऑफर नहीं होती है। इस चीज के सॉल्यूशन के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज की नॉलेज भी दें, और इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट और हैंड ऑन एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी फोकस करें। भारत में बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण गवर्नमेंट जॉब स्टेटस भी है। 2022 में MP हेमंत रेड्डी के क्वेश्चन का आंसर देते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह बताते हैं कि 2014 से 2022 तक 22 करोड़ सेंट्रल जॉब्स के लिए फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से सिर्फ 7,22,311 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाया था। इससे पता चलता है गवर्नमेंट जॉब्स का सक्सेस रेशियो कितना कम है। फिर भी हर साल 7 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब्स पाने के लिए तैयारी करते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में गवर्नमेंट जॉब को एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता है। एक सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग अपने जीवन के 5 से 6 साल लगा देते हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स इस रेस में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मिडिल क्लास से आने वाले ऐसे स्टूडेंट्स की आगे की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स पाने के लिए तैयारी बंद कर देनी चाहिए, बल्कि मेरा मानना यह है कि हमको अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ बैकअप स्किल्स को भी इनहेंस करते रहना चाहिए, जिससे हमें फ्यूचर में एक बेहतर जॉब मिल सके। क्योंकि ये हम सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड हैं, इसलिए हर किसी को गवर्नमेंट जॉब्स मिलना पॉसिबल नहीं है। हम ये देखते हैं कि न्यूज चैनल्स भारत की तुलना पाकिस्तान से करते रहते हैं, लेकिन चाइना के साथ इकोनॉमिक डिफरेंसेस को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं होती, क्योंकि चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आज चाइना की इकोनॉमी भारत से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। इसलिए भारत में एक फास्ट पेस इंडस्ट्रियलाइजेशन ही बेरोजगारी की समस्या को खत्म कर सकता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ को पार कर चुकी है, जिसमें से 66% लोगों की उम्र 35 साल से भी कम है।
जिसकी वजह से भारत में सबसे ज्यादा यंग वर्कफोर्स अवेलेबल है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले साल केवल 3.8% थी, जो भारत की जियोग्राफी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काफी कम है। अगर भारत में जल्द से जल्द बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना है तो सरकार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो बड़े लेवल पर लोगों का रिक्रूटमेंट करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन जब ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कोविड के चलते चाइना +1 पॉलिसी के अंडर चाइना से बाहर अपने प्लांट सेटअप कर रही थी, तब भारत को उनके लिए फर्स्ट चॉइस होना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार इन कंपनियों को भारत में लाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अब ये मल्टीनेशनल कंपनियां फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में अपने प्लांट सेटअप कर रही हैं। लेकिन अब भारत को एक बार फिर से अपने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने का मौका मिला है, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, जिसे देखते हुए ज्यादातर इंटरनेशनल ब्रांड्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत में सेटअप करने का प्लान बना रही हैं, जिसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी दिखना शुरू भी हो चुका है, क्योंकि भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ रहे हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत में लाने में सफल हो जाती है तो इससे पूरे देश में लाखों नई जॉब्स क्रिएट होंगी। किसी भी देश का सबसे बड़ा एसेट होता है उस देश का युवा। अगर उस यूथ को सही गाइडेंस और प्रॉपर रोजगार नहीं मिलता तो आगे जाकर वही यूथ उस देश के पतन का कारण बनता है।